दर्पण कहानियों की एक श्रृंखला है जो समाज के अनदेखे प्रश्नों को सामने लाने का प्रयास करती है। कहानी तालाक और बच्चे। बहुत समय पहले एक वन में दो तालाब थे, सहयोग और अहम। एक समय दोनों जुड़े हुए थे, पर अब एक दीवार ने उन्हें अलग कर दिया था। सहयोग तालाब में शांति थी, वहाँ की सुनहरी मछली सभी का दुख सुख जानती थी। वहीं अहम तालाब में अक्सर कलह होता, मछलियाँ एक दूसरे की सुनती नहीं थी और हर कोई खुद को सही मानता था। एक दिन भारी बारिश में सुनहरी मछली अहम तालाब में बह गई। वहाँ एक कोने में उसने देखा एक नर और एक मादा मछली जो पहले प्रेम में थे अब मुंह मोड़ बैठे थे। उनके बीच में एक नन्ही मछली चुपचाप थी। सुनहरी मछली ने पूछा, बेटा उदास क्यों हो? नन्ही मछली बोली, मम्मी पापा अब साथ नहीं रहना चाहते, कहते हैं कि हमारी सोच नहीं मिलती, पर मुझे तो दोनों चाहिए। सुनहरी मछली नर मादा मछली के पास गई। नर बोला, ये मुझे कभी समझती ही नहीं। मादा बोली, ये मुझे कभी बराबरी से देखता ही नहीं। सुनहरी मछली मुस्कुराई, समस्या अधिकारों की नहीं, सम्मान की है। जब दो साथ रहते हैं तो सुनना, समझना और सहना जरूरी होता है। नन्ही मछली को दो हिस्सों में बांटने से अच्छा है अपने अहम को बांट दो। वह रुकी, फिर धीरे से बोली, आजकल देख रही हूँ संवाद कम हो गए हैं और रिश्ते छोटे छोटे कारणों से टूट जाते हैं। कभी एक ताना, कभी देर से मिला जवाब, और हम बड़े फैसले कर लेते हैं। संस्कार भी कहीं पीछे छूट गए हैं। कहीं हम रुकना, सुनना और माफ़ करना जैसे मूल्य भूल तो नहीं गए। फिर वह समाज की ओर इशारा कर बोली, अगर दो नावें डूब रही हो तो तट पर खड़ा समाज तमाशा न देखे, हाथ बढ़ाकर सहारा दे, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। नर और मादा मछली ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उनकी आंखों में फिर से एक चमक थी, समझने की न कि टूटने की। उस दिन अहम तालाब का पानी थोड़ा साफ हो गया। शायद कुछ दिल भी। रिश्तों को बचाने के लिए संवाद, सम्मान और सहनशीलता जरूरी है। समाज और परिवार की भूमिका सिर्फ देखने की नहीं है, समझाने की और जोड़ने की भी होनी चाहिए। क्योंकि जब दो लोग अलग होते हैं तो अक्सर सबसे ज़्यादा चोट उन मासूमों को लगती है जो सबसे कम बोलते हैं। Dr. Rajan Velukar sir has initiated a very nice program. Social issues which need to be dealt have been presented in animated story formats wonderfully well for our youth, and the issues which are taken are so pertinent and related to our living in this gregarious society for the larger social good. My sincere request to all the audience viewing these stories is that share them to their maximum limit so that we set the ball rolling for a larger social good.